सवाल यशीश जी से लेते हैं। यशीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पोर्टेबिलिटी आने के बाद कई बीमा धारकों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में हेल्थ पॉलिसी सस्ती हो जाएगी, इस बात में कितना दम है? देखिए, पोर्टेबिलिटी के आने से कंपटीशन बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगले साल रिन्यूअल जब होता है तो अगर कोई कंपनी आपके लिए पॉलिसी में प्राइस बढ़ा रही है और खास तौर पे बिना किसी खास कारण के बढ़ा रही है, बिना किसी स्पेसिफिक कारण के बढ़ा रही है, तो उसमें आपको ऑप्शन है दूसरी कंपनी से पॉलिसी लेने का। इस समय हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे हिसाब से प्राइसेस कम नहीं होने वाली, थोड़ी बहुत हो सकती है कुछ टाइम के लिए। हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, हमारी देश की उम्र बढ़ती जाएगी आगे आगे, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि हेल्थ केयर का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा आगे। तो वो उम्मीद ना रखें। हाँ, ये है कि कोई अगर नाजायज कीमत बढ़ाएगा कोई एक कंपनी, तो लोगों के पास ऑप्शन होगा कंपनी बदलने का और दूसरी कंपनी में जाने का, जो कि ज्यादा नॉर्मल होंगी। तो हेल्थ केयर पर आपका खर्च कम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, पोर्टेबिलिटी की सुविधा होने की वजह से अब कोई नाजायज रकम आपसे ले तो आप अपना जो यूजर है उसे बदल सकते हैं। यशीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त प्रीमियम बढ़ाने के सिलसिले पर पोर्टेबिलिटी लगाम कसने में कामयाब होगी? आज से 2 साल पहले एक कंपनी ने काफी ज्यादा पॉलिसीज बेची थी, काफी मात्रा में पॉलिसीज बेची थी, और उसके बाद जब रिन्यूअल का टाइम आया तो लोगों को नोटिस मिले कि कीमत 5 गुना हो गई है। उस समय लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि या तो पॉलिसी छोड़ दो और आपका जो बेनिफिट्स होते हैं आपके पॉलिसी कंटिन्यूइंग के, वो आपके खत्म हो जाएंगे, और या फिर आप वो कीमत दो, 5 गुना कीमत दो और चलते रहो। तो अब अगर पोर्टेबिलिटी उस समय होती तो लोग दूसरी पॉलिसी ले लेते और वो जो 1 साल का उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए था पॉलिसी चलाने का, वो उन्हें मिल जाता। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पोर्टेबिलिटी के बाद बीमा धारक को पुरानी बीमारियों का कवर एक खास समय के बाद ही मिलेगा, या पुरानी कंपनी में बिताए समय की भी गणना की जाएगी? देखिए, जो निर्देश जारी करे गए हैं उनके अनुसार जो भी बेनिफिट्स पुरानी इंश्योरेंस कंपनी दे रही थी वो नई कंपनी को भी देने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर पुरानी कंपनी में प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज 4 साल के बाद कवर होने हैं और 2 साल निकल गए हैं, तो नई कंपनी को भी 2 साल और निकल जाने के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को कवर करना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आपके पुरानी कंपनी में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो नई कंपनी में वो शुरू से ही उनको वो बेनिफिट एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल साफ साफ तौर पे निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन नहीं है। तो अच्छी खबर ये है कि जो पुरानी कंपनी आपको बेनिफिट्स दे रही थी वो नई कंपनी को भी देने होंगे। अनिल जी, पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन करने के कितने दिन बाद नई कंपनी में बीमा हो जाएगा? देखिए, अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं जो 1 अक्टूबर से लागू हो रही हैं, इसके अनुसार कम से कम 45 दिन पहले, जब भी आपका पॉलिसी मैच्योरिटी ड्यू होने वाली है, उससे कम से कम 45 दिन पहले आपको आवेदन देना पड़ेगा नई कंपनी को कि आप पुरानी कंपनी से बदल के एक नई कंपनी में आना चाहते हैं। और उसके बाद नई कंपनी जो है उस पर डिपेंड करेगा वो कि वो डेटा लेगी आपके पुराने क्लेम्स के रिकॉर्ड्स के बारे में पुरानी कंपनी से, और उसमें 7 दिन का उनको नोटिस देना पड़ता है। 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको बता देंगी कि क्या वो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप जब भी अपनी कंपनी बदलना चाहें तो नई कंपनी आपको डेफिनेटली कवरेज दे। ये उनका अपना अधिकार होगा कि वो आपको कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर कवर करेंगे तो सारे बेनिफिट जो आपको पहले मिल रहे थे उसके साथ कवर करेंगे। तो 15 दिन के अंदर आपको पता लगेगा कि नई कंपनी आपको तमाम बेनिफिट्स और आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, लेकिन आपको अपनी मौजूदा कंपनी को 45 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। यशीश जी, क्या ऐसी भी संभावना है कि कंपनियां कॉकटेल बनाकर या कहें कि एकजुट होकर ऐसा कर दे कि पोर्टेबिलिटी का उद्देश्य ही खत्म हो जाए और बीमा धारक को कोई फायदा ना मिले? नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। इसके कुछ कारण हैं। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं आज, और ये सबकी सब कंपनीज अपने अपने बहुत स्ट्रांग कंपनीज है। मतलब आप मैक्स बूपा को देखिए, बूपा, अपोलो म्यूनिक को देखिए, म्यूनिक, आईसीआईसीआई है, बजाज है, टाटा है, एचडीएफसी है। इनमें से कोई भी कंपनी छोटा गेम नहीं खेलना चाहती। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी 2% मार्केट शेयर लेके खुश रहेगी। ये सबके सब मार्केट शेयर ज्यादा लेना चाहते हैं। तो इस समय ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके मार्केट शेयर नहीं लेंगे, और ज्यादातर कंपनियां नई हैं। अब ये भी देखेंगे 3-4 कंपनी है नेशनल कंपनीज, और 3-4 कंपनी के पास कुछ मार्केट शेयर है, बाकी के पास बहुत कम मार्केट शेयर और प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो वो क्यों किसी के साथ कोलैबोरेट करके मार्केट शेयर नहीं लेंगी?
इस समय तो उनको मार्केट शेयर लेना है, अगले 4-5 साल तो मार्केट शेयर कम से कम लेना है, 10 साल तक लेना है बल्कि। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दम है इस बात में कि दो कंपनी दूसरे साथ कोलैबोरेट करके प्राइसेस कम करेंगी। जहां तक आपका ये सवाल था कि फीचर्स पे, तो भाई इसके दोनों के फायदे होते हैं। कोई कंपनी स्पेशल फीचर्स लाती हैं ताकि उसके कस्टमर्स को फायदा हो जाए, लेकिन ये स्पेशल फीचर्स लाने से कुछ कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को बेचारे को इतनी नॉलेज नहीं होती। कस्टमर बहुत सिंपल होता है, भाई अगर मैं हॉस्पिटल जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, हॉस्पिटल मुझे जाना पड़े, तो मेरा खर्चा प्लीज दे देना, क्योंकि मेरे से खर्चा नहीं उठाया जाएगा। मुझे 50,000 1 लाख रुपए लग जाएंगे, तो वो मेरे प्लीज कवर कर देना। अगर उसमें क्लॉजेस डाल के कुछ एडिशन कुछ डिलीशन करके बहुत स्पेशल प्रोडक्ट बनाए जाएं, तो उसमें कस्टमर का कंफ्यूज होने का चांस काफी रहता है, जिसकी वजह से आगे आगे मिस सेलिंग का चांस होता है। अभी तक हेल्थ में इतना ज्यादा मिस सेलिंग नहीं है, लेकिन स्कोप बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो स्कोप बढ़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो नया है, इसलिए फिलहाल नहीं लगता कि दो कंपनियां कोलैबोरेट कर अपना मार्केट शेयर कम करें। यशीश जी, अगला सवाल ईमेल के जरिए दिल्ली से आया है मनप्रीत सिंह का। वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें सिंगल रूम वाली पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर शेयरिंग वाली, क्योंकि शेयरिंग वाली पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा कम होता है। ये तो आपकी अपनी मर्जी है। आपको अगर आप शेयरिंग में लेंगे तो 2 पेशेंट होंगे एक ही कमरे में, आपके भी रिलेटिव्स होंगे, उनके भी रिलेटिव्स होंगे, आपको देखना है आपको अपनी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपकी जरूरत और आपकी पैसे देने की क्षमता पर है। एक तरीका ये है कि आप रूम शेयरिंग वाला ले लीजिए, और जो फिर एक्स्ट्रा खर्चा पड़े इंडिविजुअल रूम लेने का वो अपनी जेब से दे दिया करिए। अगर 2,000 रुपए दिन के एक्स्ट्रा लगते हैं तो भाई ठीक है, आप 8 दिन हॉस्पिटल में रहे, आपने 16,000 रुपए अपनी जेब से दे दिए। इंडिविजुअल रूम ले, जैसे मतलब कि आदमी भाई होटल में रहता है, तो ये तो मतलब आपके अपने विचार पे है, इसमें मैं क्या राय दे सकता हूं। मुझे तो शेयरिंग से फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी मेडिसिन ठीक हो, मेरे लिए प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैं पक्का बोल सकता हूं कि अगर मेरी वाइफ की बात करूं तो उन्हें प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चाहेंगी कि भाई इंडिविजुअल रूम हो, चाहे उसमें 1,000 रुपए फालतू लग जाए। तो ये तो मतलब अलग अलग अपना विचार है। खैर, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप शेयरिंग रूम लेना चाहेंगे या फिर सिंगल रूम। यशीश, हमने देखा है कि एक ही बीमा कवर के लिए सरकारी कंपनियों का प्रीमियम निजी कंपनियों की तुलना में कम होता है। क्या पोर्टेबिलिटी की सुविधा आ जाने से निजी कंपनियों के ऊपर दबाव आएगा और प्रीमियम की क्या राशि कम होगी? हर एक चीज के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। सरकारी कंपनी का अपना फायदा नुकसान है और प्राइवेट का अपना फायदा नुकसान है। प्राइवेट में ज्यादातर सर्विस थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है। मेरा जो अपना विचार है, मैं अपना पर्सनल विचार दे रहा हूं, सर्विस थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि आपको किसी का ज्यादा फॉलो अप नहीं करना पड़ता। लोग अपना काम उनकी जॉब जा भी सकती है अगर उन काम नहीं करेंगे तो इस कारण से थोड़ा सा बट उन्हें जवाब देना पड़ता है, तो वो लॉस नहीं बना सकते और इसलिए वो प्रीमियम एक लेवल से नीचे नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद देखना है। आज पूरी रेंज है मार्केट में, एक बहुत महंगी पॉलिसी से लेके एक बहुत सस्ती पॉलिसी तक पूरी रेंज है, और पॉलिसीज हर तरह की बिक रही हैं, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग चीज चाहिए। भाई एक आदमी है वो कहता है मुझे 13,000 की पॉलिसी चाहिए, मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए, मैं सीधा जाऊं, एक कार्ड लगाऊं, मेरी सारी पेमेंट्स हो जाएं, मुझसे कोई कुछ नहीं पूछे। दूसरी है जो कि ठीक है भाई, मतलब पेमेंट में टाइम लगे कोई बात नहीं, मैं फॉलो अप कर लूंगा। मतलब अपना अपना विचार है ये तो, मतलब पर रेंज है, जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये बहुत जरूरी है कि अपना जो आप फॉर्म भरते हैं वो खुद भरें, किसी और से ना भरवाएं। तो यहाँ पे यशीश जी की आप सभी के लिए हिदायत कि अपना फॉर्म कृपया कर खुद ही भरें। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर कंपनी पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने से इनकार कर दे तो क्या विकल्प बचते हैं आपके पास। चलते रहिए समय के साथ।